हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है धनुष ई लर्निंग क्लासेस। आप लोगों के माध्यम से इस धनुष ई लर्निंग क्लासेस में आज हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट आपका है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा लेवल पर पॉलिटेक्निक में और ग्रेजुएशन लेवल पर बीटेक में लगभग सभी ब्रांचों में पढ़ाया जाता है। अगर हम डिप्लोमा लेवल और बीटेक लेवल पर बात करें तो यह किन किन ब्रांचों में पढ़ाया जाता है। पहला हमारा मैकेनिकल के सभी ब्रांचों में, मैकेनिकल में जैसे हमारा मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मैकेनिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, सिरेमिक इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग, रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी और भी डिप्लोमा लेवल पर जो ब्रांचेस चलती हैं, लगभग सभी में जो है मैकेनिक्स का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर पढ़ाया जाता है। एक तरह से जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमारा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पर हो या बीटेक लेवल पर, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके आगे चल के जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ प्रिंसिपल कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। इसलिए इसका ज्ञान जरूरी है डिप्लोमा और बीटेक लेवल पर। अब हम बीटी बोर्ड का सिलेबस क्या है डिप्लोमा लेवल पर, उस पर नजर डालेंगे। तो जो सिलेबस हमारा है, बीटी ने जो डिजाइन किया है, वो इसमें जो फर्स्ट यूनिट हमारी है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में, मीन्स ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करना है। दूसरा हमारा यूनिट है फोर्स एनालिसिस। इसमें हम स्पेशली फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। तीसरा हमारा मूवमेंट है। चौथा हमारा कपल है। पांचवा हमारा जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स कोई भी बॉडी साम्यावस्था में रहती है तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशन है। छठा हमारा जो है फ्रिक्शन है, घर्षण। सातवां यूनिट हमारा है मशीन। आठवां यूनिट हमारी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाइन्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लास्ट हमारा है बीम एंड ट्रस। तो ओवरऑल इतने जो यूनिट्स हैं वो डिप्लोमा लेवल में हम अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है वो हमने बताया। और हम अपने ई लर्निंग कोर्स के माध्यम से चैप्टर वाइज, चैप्टर मीन्स फर्स्ट सेकंड, इस तरह से करके पूरा बीटी का जो कोर्स है वो कवर करेंगे। पहले हम आपको जो है जो थियरी पोर्शन इसका है वो कवर करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे प्रिंसिपल के अनुसार हमारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसका प्रैक्टिस कराते जाएंगे। और साथ ही ये भी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कौन सा टॉपिक बीटी बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब सामान्य परिचय, या सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसके बारे में सामान्य रूप से हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स के अंतर्गत कौन कौन से लॉज हैं, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन यूज होगा, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन में हो, चाहे आगे के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सेकेंड ईयर की हम बात करें, चाहे वो मैकेनिकल की बात करें या केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें या सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या एग्रीकल्चर, मीन्स तमाम ऐसी ब्रांचेस हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट हमारा आता है SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, MOS मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, या उसी को हम थर्मल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इन सब में जो है इसके जो प्रिंसिपल है, इसका एप्लीकेशन है। तो अगर हम मैकेनिक्स के बारे में नहीं जानेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, या उन सब्जेक्ट को पढ़ने में हमको ढेर सारी समस्याएं आएंगी। तो इसलिए इंजीनियरिंग के केस में जो अप्लाइड मैकेनिक्स है ये बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है, वैसे हम बीटी बोर्ड में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स क्या है,
मैकेनिक्स हमारी जो है अप्लाइड साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम जो है बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी, कहने का ये मतलब है जैसे हम देखते हैं कहीं फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, चाहे वो बॉडी स्टैटिक पोजीशन में हो चाहे वो बॉडी मोशन पोजीशन में हो, तो कहीं कहीं तुरंत फोर्स का इफेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं कुछ समय बाद होता है। जैसे कोई बॉडी अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही तो उसका मोशन चेंज हो जाता है या वो रुक जाती है। तो यही हमारा होता है इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। अब एक तो ये हो गया ये प्रभाव। दूसरा, अब इस फोर्स का क्या प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ये हमारा हो गया बॉडी मोशन में है तो रुक जाएगी, या स्टैटिक पोजीशन में है तो मोशन में आ जाएगी। इसके बाद हमारा आता है बिहेवियर ऑफ द फोर्स। बिहेवियर ऑफ द फोर्स का मतलब जैसे नेचर, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, कोई शांत रहना पसंद करता है, कोई शोरगुल प्लेस पर रहना पसंद करता है, तो सेम इसी प्रकार से तमाम प्रकार के फोर्सेस हैं और हर फोर्सेस का एक अलग अलग नेचर होता है। जैसे कोई टेंसाइल टाइप का फोर्स है, कोई कंप्रेसिव टाइप का फोर्स है, कोई अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है, कोई रिपल्सिव टाइप का फोर्स है। देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एंड इनके जो बिहेवियर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इन सब का ओवरऑल जो हम अध्ययन करते हैं, इन सब का ओवरऑल जो हम स्टडी करते हैं, इस अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ही अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स को कितने ब्रांचेस में हम बांट सकते हैं। तो ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स है या मैकेनिक्स है, इसका क्लासिफिकेशन हम बॉडी के पोजीशन के अनुसार मुख्य रूप से दो प्रकार से कर सकते हैं। एक यहाँ स्टैटिक्स, इसको हम स्थिति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये हमारा डायनेमिक्स दूसरा है, इसको हम गति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर स्पेशली आप स्टैटिक और डायनेमिक्स वर्ड की बात करें तो वर्ड से ही बहुत कुछ निकल के बाहर आता है। जैसे स्टैटिक्स, यस फॉर स्टैटिक्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं, यस फॉर स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुके रहना, जिस पोजीशन में आप हो उसी पोजीशन में बने रहो। तो अब हम इसको इससे को रिलेट करें तो स्टैटिक क्या है, स्थिति विज्ञान। तो स्टैटिक्स हमारा ये कहता है कि यह मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम फोर्स के बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, फोर्स के इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा अंतर यह है कि यहाँ जो बॉडी होगी वो बॉडी हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। दूसरा हमारा है डायनेमिक्स। चूंकि हमने क्या बताया, स्टैटिक्स को हम डायनेमिक्स से को रिलेट करते हैं, स्टैटिक्स का अर्थ हमको पता चल गया, तो हम इससे इस तरह से याद कर सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ स्थिर था तो यहाँ जो है गति में हो जाएगा। तो डायनेमिक्स का मतलब हमारा हो गया गति विज्ञान। तो डायनेमिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, डायनेमिक्स हमारी मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो हमारी बॉडी होगी वो हमेशा गति अवस्था में रहेगी। इसके बाद पुनः अगर हम डायनेमिक लेवल पर जाएं या डायनेमिक्स मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन करें तो मुख्य रूप से जो डायनेमिक्स का क्लासिफिकेशन है वो हमारा दो प्रकार से होता है। एक काइनेमेटिक्स हम कहते हैं और एक हम कैनेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, शुद्ध गति विज्ञान, और काइनेटिक्स को हम कहते हैं बल गति विज्ञान। अब अगर हम ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो काइनेमेटिक्स है एंड काइनेटिक्स है ये पार्ट ऑफ द डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स की क्या क्वालिटी है, इसमें बॉडी हमेशा गति अवस्था में रहेगी। क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट है इसलिए कुछ चीजें दोनों में कॉमन पाई जाएंगी। कॉमन क्या पाई जाएंगी कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में ही बॉडी हमेशा गति अवस्था में रहेगी। अंतर क्या होता है, पहला जैसे काइनेमेटिक्स की हम बात करें तो हमने क्या बताया, शुद्ध गति विज्ञान। तो जो काइनेमेटिक्स हमारा है डायनेमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स की ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली वी आर कंसंट्रेट ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी, केवल हम बॉडी के गति के बारे में ही बात करेंगे, उस पर ही कंसंट्रेट होंगे, ना कि फोर्स और मास। मतलब इसमें सिर्फ हम जो है गति का ही अध्ययन करेंगे विदाउट मास एंड फोर्स। इसके बाद दूसरा हमारा आता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स हमारा क्या है, बल गति विज्ञान। बल गति विज्ञान हमारा क्या है, डायनेमिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम फोर्स का बिहेवियर इफेक्ट का अध्ययन करते ही हैं,
लेकिन अंतर यहाँ क्या होता है, मोशन के साथ साथ, गति के साथ साथ हम मास और फोर्स का भी अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। वैसे भी इसका और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन डिप्लोमा लेवल पर जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए उपयोगी है, वो इतना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमको पढ़ना है, पढ़ना हमको अप्लाइड मैकेनिक्स है। अप्लाइड मैकेनिक्स को हम कहते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अप्लाइड मीन्स किसी प्रिंसिपल को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन एंड अप्लाइड। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में हमको क्या पढ़ना है, इन केस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जो हमारे प्रिंसिपल हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉ के प्रिंसिपल हों, चाहे आपके और भी गुरुत्वाकर्षण के प्रिंसिपल हों, और भी जो तमाम प्रिंसिपल हैं, उनका हम दैनिक जीवन में या मशीनों के डिजाइन के केस में या कंस्ट्रक्शन के केस में या प्लानिंग के केस में, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर इनको कैसे हम अप्लाई करेंगे, उसका मुख्य रूप से अध्ययन जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या? अप्लाइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं। अब अप्लाइड मैकेनिक्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स के तमाम एप्लीकेशन हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ फोर्स। मीडियम ऑफ फोर्स के अनुसार हम उसको कई प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे हम अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएं तो फ्लूइड का मतलब होता है तरल। तरल के अनुसार हम इसको कितने ब्रांचेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम फोर्स का जो फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, वो फ्लूइड के माध्यम से अप्लाई करते हैं। फिर हम उसको क्लासिफाइड करेंगे तो इस हाइड्रोडायनेमिक्स है। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, बॉडी जो है हमारी मोशन में रहती है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो स्टैटोडायनेमिक्स है, जहां बॉडी हमारी स्टैटिक पोजीशन में रहती है। एरोडायनेमिक्स इसका है। तमाम ऐसे थर्मोडायनेमिक्स है। तमाम ऐसे जो है ब्रांचेस हैं जो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स का मतलब हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास, इंजीनियरिंग क्षेत्र में इस सब्जेक्ट का क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे ज्यादा तो अप्लाइड मैकेनिक्स का जो यूज है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। जैसे किसी मशीन के पुर्जे का निर्माण करना हो, किसी मशीन के पुर्जे का डिजाइन करना हो, किसी बिल्डिंग की प्लानिंग करनी हो, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो, उसको हम कैसे और कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, उसके डिजाइन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज करके उस मशीन के इफिशियंसी को और बढ़ा सकते हैं। या अपने दैनिक जीवन में हम देखें तो हम कहीं पर चलते हैं, फिसलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आगे की तरफ झुकना, गाड़ियों में बैठते हैं ब्रेक लगता है, आगे की तरफ झुकना या कहीं एकाएक गिर जाना। तो ये सब का जो कैलकुलेशन होता है, ये सब जो पॉसिबल है वो अप्लाइड मैकेनिक्स के ही माध्यम से पॉसिबल है। धन्यवाद।